1/2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 कैसे लिख सकते हैं? 1/1 इंटू 2 प्लस 1/6 को 1/2 इंटू 3, ठीक है, एंड प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हैं? तो 12 को 3 इंटू 4 प्लस 1/4 3 वाले हो गए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये 30 है क्या? यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में 20 है, गलती से 30 लिखा गया, ठीक है। तो अब 20 का आया तो 1 बटा इसको थर्ड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? 5 गुने 4 या 4 गुने 5 लिखे, ठीक है, 4 गुने 5, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने भी डॉट डॉट कर दिया, तो भाई मेरे पास भी कुछ तो रीजन हुआ, ये मैंने डॉट डॉट किया तो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लस अब देखिए इसने तो इंटू में करके लिख ही दिया 1 बटे n इंटू n प्लस 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? बटा में भी जो मैंने किया है वो आपको एक अगली संख्या से स्वयं गुना करके दिख रहा होगा। मान लो यहाँ पे एक था, एक जो एक मतलब 2 से गुना करके दिख रहा है, ये 2 है तो 2 जो अगली संख्या एक गुना करके दिख रहा है, मतलब 2 गुने 3, फिर आगे जो है 3 गुने 4 है तो 3 है भी क्या भाई, और उसमें एक अगली संख्या 4 से गुना दिख रहा है, फिर 4 5 से दिख रहा है, फिर आगे चलेगा तो 5 6 से, 5 6 से, फिर 6 7 से, फिर 6 7 के बाद 7 8, फिर 8 9 9 10 11 12। इसी प्रकार हमने n को मान लिया कि n तक जाएंगे तो n इंटू n प्लस 1 मतलब एक अगली संख्या से गुना कर दिया, ठीक है। तो ये डॉट डॉट देने का समझ में आ गया भाई। चलो आप देखते आगे। अब भाई करता है कि हमने तो इसे लिख दिया, लेकिन हमें कैसे भी करके हमें लिखना है 1/2, ठीक है भाई। ये हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा भाई? क्या हमें लॉसो करके फिर से वही बच्चे वाली कहानी करना है? नहीं, वैसे हमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो मैंने इस लूप में इसे मतलब कि हर को गुना करके लिखा है, तो वो कैसे, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं भाई, अब तोलते हैं। जैसे कि मान लो इसको हम 1/1 लिख देते हैं, साथ साथ माइनस 1/2 लिख देते हैं। अब कहेंगे भाई कैसे लिख दिया, आपने मन से निकाल दिया? नहीं भाई, देखो एक में से 1/2 मतलब आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, जो कि आपके यहाँ पे दे रखे, ठीक है। अब कहीं भाई जोड़ सकते थे तो क्या होता? अगर भाई जोड़ देते तो क्या ऊपर में एक आता ऊपर में जोड़ते तो नहीं आता। जैसे कि देख लीजिए 2 एकम 2 जोड़ 1 3/2 हो जाता। क्या 3/2 आपके क्वेश्चन में है? नहीं है, माइनस में है, तो माइनस का 1/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर उसी प्रकार फिर प्लस, ठीक है। अब फिर हम इसे 1/2 माइनस में 1/3 लिख देते हैं। भाई अपने मन से लिखा हूं? नहीं। और यहाँ पे देखिए भाई 6 ही पुलेगा हल में भी, कहे क्यों भाई? तो क्योंकि हमने जो लिया है, देखिए मान लीजिए कि हमने जो हल में जो गुना करके लिखा, एक स्वयं संख्या लिखा तो उसकी अगली संख्या, क्या जो कटने वाला पहले होगा फिर वो उसकी अगली संख्या तुरंत कटेगा? जैसे कि मान लो कि 3 और 4, इसमें कोई आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं। 25 और 26 में कोई आपको कॉमन दिख रहा है भाई? कुछ भी नहीं। नहीं 2 से, नहीं 3 से, नहीं कुछ 5 से नहीं दिख रहा, क्योंकि एक अगली संख्या भाई, अगली संख्या में क्या कॉमन दिखने वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी प्रकार ये यहाँ तक तो हमने कर लिया भाई, इसको भी हम करेंगे तो हम क्या पाएंगे 1/6, वो जो कि करके दिखा देता हूँ मैं। इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3, फिर इसको गुना करेंगे 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह माइनस, तो 3 में से 2 गया 1/3 दूनी 6। तो आपके आए 1/6 जो आपके क्वेश्चन में थे, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है भाई मैंने इसको ये इस प्रकार क्यों लिखा। हमें ये बच्चे वाली कहानी नहीं करनी है भाई, कुछ अलग करना है। एग्जाम में टाइम को देखना है भाई, कितने का लेंगे n × n+1, कहाँ पे हम पता क्या पे लॉसो क्या लेंगे भाई, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो चलिए सॉरी इसको मैंने बता दिया, तो फिर से लिख देता हूँ। इसका टर्म है 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस उसी प्रकार हम इसको भी लिख देते हैं भाई क्या 1/3। और हाँ एक बात देखिएगा, 1/3 मैं पहले लिखता हूँ, 1/4 मैं बाद में लिखता हूँ। क्यों भाई, ये भी जानना जरूरी है ना। यहाँ पे मैंने 1/1 को पहले लिखा था और 1/2 को बाद में लिखा था, क्योंकि 1 जो है बड़ा था 1/2 से, तो बड़ा में से छोटा घटाया था। उसी प्रकार यहाँ पे 1/2 को प्लस में लिखा, 1/3 को माइनस में, क्योंकि 1/2 बड़ा है। अगर आपको ऐसे बड़ा और छोटा का नहीं कर पाते कंपेयर, तो सिंपल जैसे कि 1/2 और 1/3 का करना भाई। तो आप क्रॉस मल्टीपल करके देख लीजिए भाई, ये 3 है ये 2 है, तो कौन बड़ा है? 3 वाला पार्ट बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा बन गया। या फिर अगर आपको हल मतलब कि अंश बराबर दिख ले, तो हल जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा, एंड जो हल
छोटा दिखला होगा तो वो बड़ा, जैसे कि यहाँ पे ये छोटा है तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है तो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। फिर यहाँ तक तो मैंने कर दिया 2 और 3 का फंडा। इसमें आ जाता है इसी प्रकार 1/3 प्लस में लिखेंगे, माइनस में 1/4, इसी प्रकार प्लस में 1/4 लिखेंगे, माइनस में 1/5 लिखेंगे, इसी प्रकार प्लस में 1/5 माइनस में 1/6। तो आगे इसी प्रकार डॉट 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 करके मैं भी फिर आ जाते लास्ट पे। लास्ट में क्या करेंगे भाई, अब देखो क्या करना है। अभी जस्ट मैंने बोला था ये जो गुना में अगली संख्या से गुना में, तो छोटे वाले को पहले प्लस में लिख देते एंड बाद में जो था माइनस में लिख देते बाद वाली संख्या, मतलब जो बड़ा रहता था हल में। तो यहाँ पे 1/n माइनस 1/n+1 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जो पहले हम कर ले, जो पहले हमने किया जो भी कहानी वही कहानी तो हमने लास्ट में भी किया, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या हो गई हमें सहूलियत भाई, हमने ऐसा क्यों किया, क्या हमारा लक्ष्य था जो हमने ऐसा किया, तो वो अब पता चलेगा, आपको दिखला भी होगा। माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 गया तो 0 बच जाएगा, प्लस में 1 या माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 हो गया, ये जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार दिखला में कटला तो बात में पहले सबसे पहला काम ध्यान दीजिए भाई, फर्स्ट जो हमारा था ये था इतना वो, इसमें से हमने क्या किया सेकेंड वाला को काटा है, मतलब फर्स्ट वाली बची है, सेकेंड वाला हट गया, तो लास्ट में क्या होगा भाई, फर्स्ट वाला कट जाएगा एंड लास्ट वाला बचेगा सेकेंड, मतलब लास्ट का जो सेकेंड वाला ये पार्ट है मेन जाके ये बचेगा, और वो जो ये है ना एंड वाला ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 0 हो गया, माइनस में 1/6 प्लस में 1/6 इक्वल टू 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर के रूप में क्या है भाई, शुरू में बचा 1, लास्ट में क्या बचा, जैसे कि मैंने बोला ये फर्स्ट बचा है तो लास्ट का सेकंड लेंगे, अगर ये सेकंड बचता तो लास्ट का फर्स्ट लेते, लेकिन हमें बचा हुआ है क्या, फर्स्ट वाले में फर्स्ट ही बचा हुआ है तो लास्ट का लास्ट ले लो, मतलब कि सेकंड ले लो, माइनस में 1/n+1। तो इसे हल करते भाई, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, मतलब कि इसको आ जाएगा n+1 माइनस 1/n+1। अब ये देखिए प्लस में 1 माइनस 1 गया 0, तो n/n+1, तो n/n+1 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए ध्यान से, आपके ऑप्शन नंबर डी में है n/n+1, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 को भी देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में आप किस फॉर्म से शुरू करें, तो पहले से हम कुछ तो टर्म आएगा भाई, क्योंकि डॉट डॉट बीच में बैठा दिया, ये भी कुछ तो इसका मतलब लेह में पकड़ा हुआ, जिस प्रकार ये पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है चीज। अगर मैं इसे हल करती, अगर मैं इसे हल करूँ और यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह गुना में आ रहा है, तो आप इसे हल करके देखिएगा तो अंश या हल कुछ कुछ कटने वाला ही होगा, ठीक है। 5 कम इसको हल कर लेते हैं भाई, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 माइनस 1/5 कर लेते हैं, तो 5 में से गया 4/5 गुने, फिर इसी प्रकार ये हो गया 6 इंटू करेंगे तो 6 माइनस 1/6, 6 में से गया 5/6, इसी प्रकार इसको करेंगे भाई, तो मैं सीधा लिखते जाऊँ क्या, यहाँ पे 4/5 था तो यहाँ 5/6 आया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 6/7, फिर 7/8, फिर 8/9, फिर 9/10, इसी प्रकार डॉट 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 करके अब हम ले जाते हैं 100 तक, ठीक है। तो 100 को सीधा हल कर देते भाई, तो ये हो गया 100 गुना किया, ये 100 माइनस 1/100, तो 100 में से 1 जाएगा तो 99/100, ठीक है। अब चलो दिखला है कटने वाला, इसको 1 हो गया 1 1, 6 कम 6 6 कम 6, 7 कम 7 7 कम 7, 8 कम 8 8 कम 1, 9 कम 9 9 कम 9, 10 कम 10, डॉट 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 इसी प्रकार कटते जाएगा भाई, ठीक है। अब फंडा बचती है क्या भाई, बचेगा क्या है, यहाँ पे बचा है, अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ये था एंड लास्ट टर्म हमारा आ गया 99/100, तो कटने वाला क्या है बचने वाला क्या है ये बताना है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला में देखिए कि हल हमारा कट गया, अंश बच गया है, तो हमें चाहिए क्या, हल चाहिए, तो लास्ट वाला का क्या होगा, हमारे पास हल बचेगा, अंश कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में ये हो गया 4 अंश बटा हल, यहाँ पे कितना है भाई 100, और 4 में 4/100 इसको काटेंगे तो 4 कम 4 25 इक्वल टू 1/25, तो 1/25 आपका आंसर हो गया। और 1/25 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 1/25, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है 1/25, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 42 था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था भाई, दोनों मजेदार आया आपके शुरू में, तो ये भी खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते कैसा है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
तो 43 में क्वेश्चन नंबर में है क्या भाई, तो देख लीजिए क्या आपको क्वेश्चन तो दिख लगा। एंड इसे बच्चे की तरह सॉल्व नहीं करना भाई, लॉसो लेके, और लॉसो लेते लेते भी पछल जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा, गुना करते करते ही पता चलेगा एग्जाम को पूरा टाइम निकल गया एक क्वेश्चन में, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है भाई, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144, ठीक है। एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 डेल है, इसका मतलब है फिर से कुछ ना कुछ ये चलते रहेगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे प्लस होके 17/5184, लास्ट का 2 दे दिया है, प्लस 19/2100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉट 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 का मतलब तो पता चल गया भाई, ये भी कुछ ले में बैठा हुआ है, कुछ तो है जो हमें कल के उसको लाना पड़ेगा। एंड वो जो ले लाना पड़ेगा ना, ये नहीं कि मान लीजिए कि मतलब कि इधर अक्कल है यहाँ अक्कल, ऐसा नहीं लाना है, मतलब कि अलग अलग कोई नहीं लाना है, वो सब में एक हमें दिखाई पड़ जाएगा भाई, ऐसे तोलेंगे कि वो बैठ जाए, एकदम बैठ जाए, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3/4 को क्या लिख सकते भाई, 3/4 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 3/4 को अगर हम लिखे 1 - 1/4 तो कोई दिक्कत है आपको, ये भाई हमको आइडिया कहाँ से आ गया भाई, 1/1 माइनस मतलब सॉरी 1 - 1/4 ही लिखूँ। तो देखिए हमें बच गया 3 पार्ट, 4 में जो है 4 पार्ट में बटा था, 3 पार्ट बच गया, तो मैंने क्या कर लिया, 1 पार्ट पूरा कर दिया, उसमें से 3 पार्ट बचा है 4 पार्ट में से, इसका मतलब 1 पार्ट तो हट गया, तो 1/4 को घटा दिया, इसलिए मैंने लिखा 3/4, ठीक है। तो यहाँ 1/4 सॉरी, इसलिए मैंने लिखा माइनस में 1/4, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा, ये बात तो समझ में आ गई भाई। यहाँ पे मुझे दिखा 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 पार्ट गायब है, तो मैंने होल ले लिया, उसमें से 1 पार्ट को गायब कर दिया, तो वो हमारा दे देगा 3/4 पार्ट, ठीक है। एंड फिर देखिए अब 5/36 को क्या करें भाई, क्या 5/36 को भी ऐसे कर सकते हैं, तो 5/36 को कैसे लिखेंगे, पहले तो ये हम तोलते भाई, कैसे तोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने तोला, तो क्या जो हल है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 और 4 में कुछ नहीं, 1 दिख रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो लॉसो वाला वही चाल रह जाता। इसी प्रकार हम 36 को ऐसे तोलेंगे कि जो तोलेंगे ना कॉमन नहीं आना चाहिए, जैसे कि देखो 36 को 6 × 6 भी तोल सकते हैं, लेकिन 6 × 6 दोनों में दिख रहा है बराबर संख्या के भाई, लॉसो लेंगे 6 जगह, तैसे कभी 36 पुल पाएगा नहीं पुलेगा, तो फिर कैसे तोले भाई, तो देखिए अगर हम 36 को ऐसे लिख सकते हैं भाई 8 × 2, अब 8 × 2 लिखे तो देखिए भाई 2 कॉमन दोनों में, तो अब क्या करें भाई, कैसे तोले तो सोचिए। तो अगर हम 9 × 36 लिखे तो कोई दिक्कत होगा, और 9 और 4 में कोई कॉमन दिख रहा है भाई आपको, नहीं, 1 के अलावा नहीं दिख रहा, तो जो भी होगा अगर हम लॉसो निकालेंगे तो क्या होगा, वो इंटू में कल के ही होगा। एंड अब दिख रहा होगा कि अंतर भी 9 में से 4 के 5 का अंतर हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, अब देखिए कैसे लिखे भाई, मतलब कि पहले तो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं आप लोग के लिए, क्या ये जो 36 को पहले हम 9 × 4 खंड करके लिख देते हैं, प्लस अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये 9 4 × 9 लिखा, तो इसको हम इस प्रकार सजा के लिखते हैं कि 4 × 9, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 5 है तो 5 लेने दो फंडा, तो आगे बताते क्या करना है। फिर यहाँ पे 7 का फंडा है, 7 बटे, अब हल को हम फिर से तोलते हैं, तो अब हल को कैसे तोले, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा इससे, क्या मिला भाई, कि तो हमें जो दिख रहा है हमने तोड़ा, जो ये जो पहली वाली संख्या थी उसका जो गुना जाता था वो भी दूसरे में रहता था, तो यहाँ पे जैसे कि 4 था तो 4 लग गया, अब यहाँ पे 9, इसका मतलब यहाँ पे 9 जरूर होगा, तो 9 गुना देखते हैं किस में आता है, 16 × 140, इसका मतलब है 16 × 9, आइडिया मिल रही है भाई। और हमें दिख रहा है ये बैठा हुआ है, चल रहा है, डॉट डॉट देना कोई मुमकिन बात नहीं है, ठीक है। फिर देखिए डॉट डॉट का फंडा आ गया, डॉट डॉट डॉट, चलो आगे देखते हैं, प्लस अब फिर यहाँ की फंडा करते हैं, तो 17 लेने देते हैं बट्टा में, अब इसको तोलते हैं भाई। अब देखो अब 51/84, आपको पीछे का तो हमें कोई नंबर नहीं दिया जो हमें तोलने में सुविधा होगी, नहीं होगी, पहले हम इसको भी ऐसे के लिए छोड़ देते हैं 51/84, थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, आगे का हमें सुविधा होगी, कहिए कैसे भाई, क्योंकि 19/81 है भाई, 81 × 100 लिखे तो कोई दिक्कत क्या, उसमें तो कोनो कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या 81 × 100, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कोई भी 8100 में, और 81 और क्या 100 में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, 9 × 9 = 81 होता है, 10 × 2 = 10 होता है, आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
तो फिर देखिए ये हुआ था। अब पीछे का टर्म लेते जो हमने छोड़ दिया था। अब देखो एक का इससे लाता था भाई, अब वो भी कौन से लाते थे, छोटी वाली लाती थी। पहले देखो तो छोटी वाली लाती थी, तो यहाँ पे छोटी वाली 81, इसका मतलब 81 इसमें भी होगा। अब गुना इसकी बात हो रही है, अब 81 इसमें भी होगा। अब 81 में क्या गुना कर ले भाई, क्या हमें भूल जाए भाई 51 84, तो क्या गुना करे भाई, इसका मतलब है जो भी होगा पहली बात तो छोटी संख्या होगा 81 से, ठीक है। एंड अभी तो आप कर लीजिए ऐसे भाई 51 84 किससे गुना कर ले, ऐसे भी तो एक कर सकते थे क्या भाई, तो मैं कर सकता था क्या, जैसे कि मान लीजिए सतले पुलाना है, मतलब कि सतले का डिफरेंस रखना होगा, तो सतले हम क्या करते माइनस करके लेते, तो क्या 81 में सतला से माइनस करते तो क्या हमें पता चलता कोई ऐसी संख्या है जो आएगी। जैसे कि देख लीजिए 81 में से मैं सतला हटा दूं तो ये हो गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64। ये चलो 64 का गुना जब मैं आपको बताने वाली आगे कैसे मैंने ये 64 निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने 64 कैसे निकाल दिया मैं आपको बताने वाली हूँ, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही तोड़ दिया 1 बाय 1 माइनस 4, फिर प्लस। अब होती है क्या 5 बाय 36 लाना है, जो कि मैंने 36 को तोड़ा 4 गुने 9 में। तो क्यों तोला भाई, कुछ तो हमारा मकसद होगा तब तो मैंने तोल के लिखा था, ऐसे थोड़ी ना लिख दिया। अगर बच्चे वाला करना था तो क्यों करता मैं इतना, नहीं लेकिन वैसा नहीं करना है भाई, एग्जाम में एक ही में निकल जाएगी टाइम, ठीक है। तो क्या करना है भाई, देखिए अगर मैं 1/4 लिख दूं, क्योंकि हमें एक सेकंड एक बात गौर कीजिए, पहले मैं बता देती हूँ, क्या मैंने जो गुना किया है, जो गुना में मतलब नीचे में हल में जो गुना किया उसका अंतर करके देखिए तो 9 में से 4 गया 5 ही आता है, एंड 16 में से 9 गया 7 ही आता है। इसी प्रकार डॉट 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 81 में से 64 जाएगा 17 ही आएगा, 100 में से 81 जाएगा, तो यहाँ पे जो 19 था, सॉरी 19 लिख दीजिए क्योंकि अभी तोड़ के लिखा हमने, तो 19 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 लिख दे तो कोई दिक्कत, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 बटा 9 चौक 36। फिर उसी प्रकार इसको मैं 1/9 माइनस 1/16 लिख दूँ, और 7 कैसे आ जाएगा अंतर, ये मैंने बता दिया है कि तो भाई ये देखो 16, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस में, और 16 में से 9 गया तो 7/16 9 144, ठीक है भाई। फिर उसी प्रकार अब प्लस डॉट 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 का फंडा मैं भी अब देता हूँ, मतलब कि मेरा भी कहने का मतलब है अब इसी पर्पस में चलेगा, इसी जो ले में चल रहा है वही ले में चलते रहेगा, ठीक है, आगे जो देगा वही चलेगा। तो लास्ट का मैं भी पहुंच जाती हूँ, लास्ट में इसको मैं लिख सकता हूँ 1/64 माइनस 1/81, फिर प्लस इसको 1/81 माइनस में 1/100, मैं अच्छे से लिख देता हूँ माइनस में 1/100, ठीक है भाई। थोड़ा सा आ गया ऑप्शन में तो टेंशन मत लीजिए, मैंने इंडिकेट कर दिया है। चलो ये बात हो गई। एंड एक बात यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो अब छोटा फ्रैक्शन को छोटा जो हल में लेगा उसमें से आप बड़ा को मतलब कि जो हल वाले होंगे उसको घटाइएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटी हल में जो छोटी संख्या इसका मतलब वो जो भिन्न है ना वो बड़ा है, मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, बड़ा में से छोटा घटाना है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में देखिए ऊपर में समान दिख रहा है तो आप जो यहाँ पे हल छोटा है उसको पहले लिखिए, एंड सेकेंड में जो हल बलाल है उसको लिखिए, तो आपका वो सही बैठे। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रही है बात क्या ऐसा क्यों लिखे, तो ये मैंने बता दिया है भाई क्या, तो जो छोटा वाला रहेगा हल वो बला बताएगा, एंड जो बला वाला रहेगा वो छोटा ही बताएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे -1/4 प्लस 1/4 गया तो 0, -1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 0, प्लस -1/16 एंड जो भी आएगा यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में 1/16 रहता वो जाएगा 0। तो डॉट 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 करके भी यहाँ पे कट्टे जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है बात। एंड यहाँ पे आ जाते हैं 1/64 पहले से इसमें कट जाएगा, 1/81 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में तो गया तो 0। अब देखिए लास्ट का फंडा क्या करना है, यहाँ पे बच्चा हमारा पहले वाले में पहला वाला बच्चा तो लेते दो, यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा, और हमने काट के भी देख लिया तो हमें दिख गया। एंड तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई 1, और यहाँ पे बचा है माइनस में 1/100 है तो 1/100, एंड 100 में से 1 जाएगा, इसको गुना कर लेंगे भाई 100 और इसको -1 करेंगे बटा 100 करेंगे ना, तो ये हो गया कितना 99/100। क्या आपके फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर है? नहीं है भाई, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, भिन्न में बदल लो। तो भिन्न में क्या करना है, सो सिंपल करना है, हल में 1 पर 2 0 दिख रहा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 1 2 यहाँ से बैठा दो,
ठीक है, अच्छे लगने के लिए यहाँ पे 0 बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 0.999 इसका आंसर हो गया, 0.99। फिर 0 बैठा सकते हैं, लेकिन 9 मत बैठाना, गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका खत्म होता है। एंड अगला क्वेश्चन देखते भाई, यदि x + 1/x = -2 हो तो, अब यहाँ पे देखिए ये n है भाई, ध्यान से, n, नहीं तो क्या मेरा x और n लगेगा सेम है, ऐसा मत समझना, ये n है तथा n एक धन पूर्णांक हो तो x⁻2n + 1 + 1/x⁻2n + 1। तो ये बड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, देखिए तुरंत बच जाएगा। क्या, पहले तो आप इसे हल कर लो, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कोई संख्या उसके रेसिप्रोकल से गुना किया एंड उसका वैल्यू क्या आया है? -2 आया है। तो अगर आप इसे हल बिना किए भी कहेंगे तो इसका आंसर भाई माइनस में लाना है, और रेसिप्रोकल में है, और 1 1 2 को तो कर सकते हैं, लेकिन माइनस में तो -1 जो -1 = -2, मतलब कि x का वैल्यू अगर हम -1 प्लस में -1 का रेसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, मान लो 1/-1, तो ये भी -1 ही दिखाता है, = -2 हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा प्रेजेंट माइंड नहीं काम करता है तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, आप हल कर लो। x + 1/x = हो गया -2, इसको किया तो x² + 1/x = -2, x² + 1 = -2 × x। ठीक, एंड इसको इस पर लाते हैं तो x² + 2x - 1, ये x है भाई, = 0 हो जाएगा। एंड अब इसे तोलते हैं भाई, तो कैसे को तोल, ये प्लस में कैसे तोड़ना ये तो मैंने बताया ही, ये देखो कैसे तोड़ना है ये मैं बता देती हूँ। सिंपल प्रोसेस क्या होता है तोड़ने का, x² + 2x + 1, ठीक है। अगर आप ये सिंपल सीख गए ना तो आपको बड़ा से बड़ा देगा ना, आप तोड़ के रख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस का तो कोई भी गलती नहीं होगा, जैसे कि देख लो, चलो इसको मतलब फर्स्ट वाले को जो कि ए में रहता है, और इसको सी को, इसको दोनों को गुना कर लो, तो ये हो गया x² × 1 x², यहाँ पे देखो प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो मान लो प्लस प्लस ये भी प्लस में, और पूरा लेते तो प्लस प्लस को गुना करते तो प्लस में हो जाता है, ठीक है भाई। अब इसको ऐसे तोलो कि हमें आना चाहिए +2x। अब भाई यहाँ पे देख लो, एक रहता है 1 × 1, जैसे कि यहाँ पे 1 × x² तो 1 x², तो यहाँ पे 1 को तोलेंगे भाई, 1 को क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 1 × 1 ही कर सकते, ठीक है। एंड प्लस में है, अब देखो प्लस को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक माइनस गुने माइनस = प्लस होता है, प्लस गुने प्लस = प्लस होता है, ठीक है। तो हमें प्लस में 2 दिख रहा है, माइनस में तो दिख ही नहीं रहा, फंडा तो माइनस का है ही नहीं, तो प्लस में हम इधर भी गुना करते, प्लस में इधर भी करते, एक को करते भाई दूसरा को नहीं देते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमने प्लस को भी खंड किया है, ठीक है। हो गई, और कुछ तोड़ने के लिए बाकी ला गया, हाँ, तो एक का काम हो गया, प्लस का काम हो गया, बचता है x²। अब x को गुना करते, दोनों में बराबर कर देते हैं, x × x, ठीक है भाई। तो प्लस में 1x इंटू प्लस में 1x = प्लस में 1x², ठीक है। तो हम यहाँ पे और देखते हैं भाई, प्लस में 1x जो प्लस में 1x करे तो 2x पूछ जाता है, क्या हम 2x की जगह ये लिख सकते हैं प्लस में, तो लिख देते भाई। तो x² प्लस में हो गया 1x प्लस में 1x प्लस में 1, तो x अब देखिए इस दोनों पद में देखते हैं, x कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन लेते हैं तो x + 1, तो x + 1 इंटू x + 1 = क्या हो गया 0, क्योंकि 0 का फंडा यहाँ पे था। एंड अब क्या करते भाई, आप क्या कर लो, यहाँ पे x बराबर हो गया -1, तो x बराबर हो गया -1, तो -1 ही आया आपका आंसर। जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको 2 लाना है और रेसिप्रोकल है तो 1 1 2 ला सकते हैं, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल वही ला जाता है। एंड यहाँ पे माइनस की बात होती है, माइनस में लाना है तो माइनस में दोनों में लगा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया, क्या -1 -1। चलो अब कहता है कि n जो है एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक कहने का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। एंड हो तो x⁻2n + 1, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आप क्या आ रहा है, x⁻2n + 1 + 1/x⁻2n + 1, मतलब कि उसी का रेसिप्रोकल का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है, सो सिंपल। देखिए x का मान क्या निकला, पहले यहाँ पे बैठा दीजिए,
-1 इस पर पावर आप देखिए 2n+1, ठीक है। जो 1/, फिर से यहाँ पे -1 पे पावर 2n+1, और n एक कोई धन पूर्णांक है, माइनस ना लेके पॉजिटिव संख्या लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, मैं दोनों में बताऊंगी, सम संख्या एंड विषम संख्या। आप कहेंगे भाई सम में लेके दिखा दी, तो विषम में क्या होगा, विषम में क्या हो सकता है आंसर, तो बिल्कुल होगा, वो मैं बताती हूँ अभी। -1 एंड n 2 × 1 + 1, फिर उसी प्रकार 1 बटा सीधा कह दो 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, एंड उसी प्रकार यहाँ पे भी -1 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको -1 पावर अगर विषम संख्या आती है तो वो माइनस में ले जाती है, और प्लस में लाता तो प्लस मतलब कि सॉरी सम संख्या लाता तो प्लस में आ सकती थी, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 का फंडा है तो 1 पे कितना ही पावर लगा दो 1 ही लगेगा, एंड प्लस फिर इसी प्रकार ये 1 माइनस में 1 ही लग जाएगा, तो इक्वल टू -2। आपके आंसर तो निकल गए। एंड मैंने यहाँ पे भी क्या किया था भाई, क्या किया था, यहाँ पे विषम संख्या लेके बनाया था। अब मैं सम संख्या लेती हूँ भाई। एक बात बताती हूँ, पहले एक बात लॉजिक सीख लो। -2 आपके आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। लॉजिक क्या है भाई, यहाँ पे अगर सम हो या विषम हो, यहाँ पे n को जब 2 से गुना कर ही दिया तो वो चाहे सम हो या विषम हो तो सम संख्या में ले जाता। जैसे कि मान लो 2 ही लेते, अगर हम 2 × 2 कर ही देते, 2 दूनी 4 हो गया, एंड +1 जाके तो 4 1 5 ही हो जाता है, जो कि हमारा जो पावर्स में देखते हैं तो हम पावर्स कुल पावर्स देखें तो मतलब विषम संख्या आता है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से शो कर रहा है, और माइनस पे अगर विषम आ जाती है तो वो माइनस में ही ले जाएगी, और लेकिन यहाँ पे है 1 पे पावर कितना भी दे दो उसका मान 1 ही होता है। तो फिर से तो वही कहानी हो गया, फिर -1 प्लस इसका भी करेंगे तो -1 प्लस -1 इक्वल टू -2, ठीक है। कोई फंडा अलग हुआ क्या, नहीं हुआ। बात एक थी, थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसलिए इसने पहले लिख दिया कि n जो एक धन पूर्णांक है, और यहाँ पे इसने सोच के भी दिया है भाई, चाहे धन लो चाहे विषम लो या सम लो, कुछ भी लो, ठीक है, कुछ भी लो, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, जो कि अब बदल जाएगा वो सम में। फिर एक अगली संख्या जो होती है सम में बदल गया तो वो अगली संख्या विषम होती है, जो कि एक जोड़ के बता दिया। अब विषम होती है, माइनस का पावर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि सॉरी बेस में माइनस दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, 1 पे पावर कितना ले 1 ही होता है, लेकिन माइनस में तो माइनस लेते हैं क्योंकि विषम आ गया। अगर सम आता तो वो पॉजिटिव होता, मतलब प्लस, लेकिन है क्या माइनस, तो माइनस का ही फंडा लग जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में -2 दिख रहा है। इसलिए मतलब कि ये हलवा मत होइएगा कि 1 ही लेके क्यों देखे, 2 लेके नहीं देखे, आप कितना भी लेके देख लो, 56 करोड़ या जितना लेना ले लो, ठीक है, या 100 200 जो लेना ले लो, बात वही होगी। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 44 था वो भी खत्म होता है। एंड आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में से आकर बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।